सबसे पहले जो 7 कोड ब्लॉक्स हैं उनको गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मोशन होती क्या है। तो मोशन की जो कैटेगरी है वो हमारे स्प्राइट को अलग अलग पोजीशंस पे लेके जा सकती है। हम लोग इस मोशन की कैटेगरी में जितने भी कोड ब्लॉक्स हैं उनके थ्रू अपने स्प्राइट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से। अब अगर हम सबसे पहले इस मोशन 10 स्टेप्स के ब्लॉक को देखें और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो स्प्राइट है वो आगे बढ़ता जा रहा है। बट हमें कैसे पता कि इसको आगे ही बढ़ना है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा और नीचे क्यों नहीं जा रहा। सो द मेन रीज़न ये ऊपर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसमें एक बैक एंड पे एक डायरेक्शन सेट हुई हुई है। अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्रीज पे सेट हुई हुई है और हम देख सकते हैं कि ये हमें आगे का इशारा कर रहा है। तो इसलिए जब भी मैं इस मूव 10 स्टेप्स के ब्लॉक को क्लिक करता हूँ तो ये आगे जा रहा है। अगर मैं इसी की डायरेक्शन को लेट्स से 120 कर देता हूँ टाइप करके, तो अब अगर मैं इस कोड ब्लॉक को क्लिक करूंगा मूव 10 स्टेप्स के तो हम देख सकते हैं कि ये ज़रा नीचे की तरफ जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल ऊपर सेट करूंगा, लेट्स से 360 के एंगल पे मैं इसको सेट करता हूं, तो अगर मैं अब मोशन के कोड ब्लॉक को क्लिक करूं तो हम देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली जब भी हम लोग ये मोशन का कोड ब्लॉक यूज़ करते हैं हमें उसकी डायरेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मूव का जो कोड ब्लॉक है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब मैं इसको दोबारा 90 डिग्रीज पे लेकर आ जाता हूँ और अपने स्प्राइट को एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 सेट कर देता हूँ और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 कर देता हूँ। अब अगर मुझे इस मूव ब्लॉक को डिलीट करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं इस पर राइट क्लिक करके डिलीट ब्लॉक कर सकता हूँ और या तो मैं इसको ड्रैग करके इस कोडिंग एरिया में ले आऊँगा और छोड़ दूँगा तो ये कोड ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग इस टर्न 15 डिग्रीज के ब्लॉक को देखते हैं। अगर हम लोग इस ब्लॉक को देखें तो जैसे ही मैं इस ब्लॉक को क्लिक करूँगा तो मेरी डायरेक्शन चेंज होगी। तो हम अगर इसको क्लिक करें तो हम देख सकते हैं पहले 95 थी वैल्यू और अब 105 हो गई है। इसी तरह अगर मैं इसके कोड ब्लॉक को दोबारा क्लिक करूं तो 105 से इसकी वैल्यू 120 हो जानी चाहिए, क्योंकि ये 15 डिग्रीज इस डायरेक्शन में ऐड कर देगा। इसी तरह अगर मैं ये वाला कोड ब्लॉक देखूं जो कि टर्न ऑपोजिट 15 डिग्रीज है तो ये 15 डिग्रीज डायरेक्शन में से माइनस कर देगा। तो ये देखें पहले 120 थी और अब 105 हो गई है और अगर अब मैं इसे दोबारा क्लिक करूं तो ये 90 हो जाएगी। अब मैं इस कोड ब्लॉक को डिलीट करता हूं और अब अगर मैं इस गो टू रैंडम पोजीशन का कोड ब्लॉक लेकर आऊं तो हम देख सकते हैं कि ये जो है हमें रैंडम पोजीशन भी सेट करने देता है और माउस पॉइंटर भी। तो लेट्स से हम रैंडम पोजीशन सेलेक्ट करते हैं और मैं इसे क्लिक करूंगा तो बेसिकली होगा क्या कि हमारा जो स्प्राइट है वो स्क्रीन में किसी भी रैंडम पोजीशन पे चला जाएगा। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो हम देख सकते हैं कि ये एकदम नीचे और कोने पे चला गया। अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूं तो इसने और पोजीशन चेंज कर ली और अगर दोबारा करता हूं तो इसने एक और पोजीशन चेंज कर ली। अब अगर मैं रैंडम पोजीशन की जगह माउस पॉइंटर यूज़ करूँगा तो बेसिकली ये जो मेरा माउस पॉइंटर है वो इसकी बेसिस पे मेरा स्प्राइट मूव करेगा। और इस कोड को चलाने के लिए मुझे सबसे पहले तो अपना ग्रीन फ्लैग का कोड ब्लॉक लाना पड़ेगा और उसके साथ साथ मैं एक और कोड ब्लॉक लाऊंगा जो कि फॉर एवर का है। हम इस फॉर एवर ब्लॉक को गौर से देखेंगे, बट आज के लिए हम लोग इस गो टू माउस पॉइंटर पे फोकस करते हैं। अब लेट्स से मैं इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करता हूँ और इसको लाता हूँ तो हम देख सकते हैं कि मेरा माउस पॉइंटर जिधर जिधर जा रहा है मेरा स्प्राइट भी उधर उधर जा रहा है। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ
और मैं इस पूरे कोड ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास अगला कोड ब्लॉक है गो टू एक्स एंड वाई का। अब इस कोड ब्लॉक पे देख सकते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं एक्स कोऑर्डिनेट की पोजीशन भी 0 सेट करता हूँ और वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन भी 0 सेट करता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा ओरिजिन है, x0 और y0 ओरिजिन कहलाता है। और अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो हम देख सकते हैं कि गो टू एक्स एंड वाई मेरे स्प्राइट की पोजीशन सेट करेगा। अब मैं इस ब्लॉक को डिलीट करता हूँ और अब हम लोग अगले ब्लॉक पे जाते हैं जो कि है ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू रैंडम पोजीशन। अब हमने देखा था हमारे पास एक गो टू रैंडम पोजीशन है और एक ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू रैंडम पोजीशन है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो ग्लाइड है ये बेसिकली स्मूथली मूव करेगा हमारे स्प्राइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो हमारे पास गो टू रैंडम पोजीशन था वो इमीडिएटली मूव कर देता था। अब लेट्स से मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं कैसा स्मूथली एनिमेशन इफेक्ट शो कर रहा है। बट अगर मैं गो टू रैंडम पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो ये फौरन दूसरे पोजीशन पर जाएगा। इसी तरह हमारे पास ग्लाइड में ये सेकंड्स का पैरामीटर भी है। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्प्राइट है वो 2 सेकंड्स लेगा कोई भी पोजीशन में जाने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्लो जा रहा है। अब अगर इसी तरह मैं इसको माउस पॉइंटर पे करूं और उसके लिए मैं दोबारा अपना ग्रीन फ्लैग क्लिक और फॉरएवर का ब्लॉक लाऊंगा और अब मैं रन करूंगा उसको तो हम देख सकते हैं कि ये स्मूथली मेरे माउस पॉइंटर की तरफ आ रहा है। तो अब मैं इस कोड को स्टॉप करता हूँ और मैं मोशन के ब्लॉक पे दोबारा जाता हूँ और इन सबको डिलीट करता हूँ। अब लास्ट में हमारे पास ये है ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स एंड वाई। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हम लोग 3 पैरामीटर सेट कर सकते हैं। हम लोग सेकंड्स भी सेट कर सकते हैं, हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी सेट कर सकते हैं और हम लोग वाई कोऑर्डिनेट भी सेट कर सकते हैं। अगर हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम लोग ये वाला कोड ब्लॉक यूज करेंगे। बट लेट्स से हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता और हमें किसी रैंडम पोजीशन पे जाना है या तो माउस पॉइंटर की तरफ जाना है तो हम लोग ये दूसरा वाला कोड ब्लॉक यूज करेंगे। तो लेट्स से अगर मैं इस स्प्राइट को पीछे लेकर आता हूँ और इसको दोबारा मैं x को 0 सेट करता हूँ और y को 0 सेट करता हूँ और अगर अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये स्मूथली मेरे x और y की तरफ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी मोशन के कोड ब्लॉक्स को गौर से देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट एंड मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।